हेलो एवरीवन, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा जी। लॉगरिथम का डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉगरिथम नंबर n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट इंक्लूडिंग द पावर टू विच द बेस a मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर a टू द पावर x इक्वल टू n। a टू द पावर x इक्वल टू n। देखिए बेटा क्या था, अगर a की पावर x n के बराबर है, अब इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको। अगर a की पावर x n के बराबर है तो log बेस a n इक्वल टू x आएगा। देखिए ना, log बेस a n इक्वल टू x आएगा। इसका मतलब जब भी log बेस a n x के बराबर दे रखा होगा तो a की पावर x जो आएगा वो n के बराबर आएगा। इसमें सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज log 1 की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है जी, आई होप आपको बड़ा बेसिक से क्लियर होगा। लॉगरिथम ऑफ नेचुरल नंबर n जो है, जिसका बेस log बेस a n को x की फॉर्म में लिखते हैं। n भी पॉजिटिव आएगा, a भी पॉजिटिव आएगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और प्रॉपर्टी जो आपने रिटेन रखनी बचा, a की पावर log बेस a n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो खुद n के बराबर ही आएगी। वही सेम कंडीशन जो ऊपर लिख रखी है। ठीक है, अब देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू रिटेन फॉर लॉग्स, दैट इज log बेस a1। log का बेस चाहे जो मर्जी हो, इधर 1 है तो log 1 की वैल्यू चुपचाप 0 लिख देनी है। log बेस a, जैसे log 2 की वैल्यू पूछी, log 5 की वैल्यू पूछी तो वो 1 ही आएगी। log 1 अपॉन a इंटू a की वैल्यू बचा -1 आएगी। ठीक है, -1 आएगी। log बेस 10 2 की वैल्यू, log बेस 10 2 की वैल्यू निकालनी हो तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log बेस 3 की जो वैल्यू होती है वो आती है हमारे पास 0.4771। 2-3 वैल्यूज आपको छोटी छोटी रिटेन रखनी है, बाकी ज्यादा बड़ा काम है नहीं है। उसके बाद बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। देयर आर 5 to 6 प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू रिटेन फॉर लॉगरिथम। दैट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम इज प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम इज प्रोडक्ट रूल, दैट इज log बेस a m n इज इक्वल टू log बेस a m प्लस log बेस a n। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चा log बेस a m अपॉन n इज इक्वल टू log बेस a m माइनस log बेस a n। तीसरी प्रॉपर्टी है जी, अगर बात करूं मैं पावर की, जैसे फॉर एग्जांपल log बे m की पावर कुछ हो जाती है लाइक अल्फा, तो ये हो जाएगी अल्फा log बेस a m। पहले बेटा प्रोडक्ट में प्लस लिखा, डिवाइड में माइनस लिखा, अल्फा के लिए इधर आ गया। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों log बेस a की पावर अल्फा m, वो होगा 1 अपॉन अल्फा log बेस a m। जब इस पावर में है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर नीचे वाले बेस की पावर में है तो डिवाइड होने वाला है। अब पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, बड़ी जगह लगती है। log बेस a m इज इक्वल टू, अगर चेंज ऑफ बेस करना बेटा तो log m को ऊपर लिख दो, log a को नीचे लिख दो और अपनी मर्जी से बेस चेंज कर देना। सपोज इसको b लिखना चाहते हो तो b इधर भी लिख देना, इधर भी लिख देना। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इसके मतलब ये हो कि जैसे अगर सपोज log 5 16 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो आप इसको लिख सकते हो बच्चा log 16 अपॉन log 5 और बेस 2 लगा देना, चाहे जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हो। इसका मतलब समझाया मैंने आपको, एक एग्जांपल दिया छोटा सा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज लॉग की, जिसको नहीं आती उसका लॉग कभी भी नहीं होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिक चीज जो लॉग के बारे में आपने रिटेन रखनी है, ई की पावर log बेस log a की जो वैल्यू होगी ना, log बेस ई ए, ये वैल्यू a के बराबर ही होगी। e टू द पावर log बेस ई ए की वैल्यू a के बराबर ही होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम बेटा जी, 2 तरह के लॉगरिथम होते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेपियर लॉग। क्या क्या लॉग होते हैं, कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेपियर लॉग। चलिए जी देखते हैं। पहला है कॉमन लॉग एंड नेपियर और नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, जिसे नेचुरल लॉग। इसको डिटेल में कर लेते हैं, है क्या चीजें। कॉमन लॉग, अगर बच्चा बात करूं log बेस 10n की, जिसके बेस में 10 है वो हमारे पास कॉमन लॉग है।
ठीक है। और जिसके बेस में ई है, जिसके बेस में ई है उसे नेपियर या कुछ बुक में नेपियरियन भी बोलते हैं, ये नेपियर और नेचुरल लॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नेपियर और नेचुरल लॉग बोला जाता है। अब एक छोटी सी बात जो ई कई बार पढ़ोगे आप बच्चा, ई जो है, ई की वैल्यू जो होगी वो 2.7 एंड 2.8 के बीच में लाई करेगी हमेशा हमेशा, ठीक है। तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज प्लस एक्सपोनेंशियल के बारे में और लॉग की डेफिनेशन पढ़ी हमने अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27 का स्क्वायर माइनस लॉग बेस 5 13 अपॉन लॉग बेस 5 9। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं एक बार। हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सबसे पहले जो रूट के अंदर वाली चीज है बेटा, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है उसको सपोज कर लेते हैं। ये वाली चीज को हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं एक बार, तो दूसरे वाले की वैल्यू कंफर्टेबली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अंदर वाली वैल्यू को मान लीजिए, स्टार्ट करिए, देखो 1 अपॉन सॉल्यूशन इसका 1 अपॉन रूट ऑफ 27 की पावर 2 माइनस लॉग बेस 5 13 अपॉन लॉग बेस 5 9, ये वैल्यू है। अब ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1 अपॉन रूट 27 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 27 की पावर माइनस लॉग, देखो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो लॉग बेस आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 13। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगी बेटा, बाकी कुछ नहीं है। 5 आपस में कट जाएगा। सो व्हाट कैन आई गेट एज, देखो इसको लिख सकता हूं मैं 1/27 बड़े आराम से मल्टीप्लाइड बाय इस रूट 27 को नेगेटिव हटाने के लिए ऊपर ले जाता हूं। अगर 27 की पावर देखिएगा 1/2 आएगा बेसिकली साथ में 1/2 लॉग बेस 9 13, लॉग बेस 9 13। इजी, वेरी इजी टू कैलकुलेट। अभी तक कोई खास स्टेप किया नहीं अभी तक मैंने। अब बच्चा अगर इस 9 को हटाना चाहूं मैं, इस 9 की पावर को करना चेंज करना चाहूं तो आएगा 1/27 इंटू 27 की पावर 1/2 इंटू 1/2 लॉग बेस 3 13। ये 3 का स्क्वायर है, पावर अल्फा हो तो 1 अपॉन अल्फा लग जाती है। आएगा 1/27, इधर आएगा 27 की पावर 1/4 लॉग बेस 3 13। आई होप यहां तक आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करें हम, इसको चेंज करिए बेटा, इसको लिखता हूं 1/27 इंटू 27 की पावर 27 को लिखता हूं 3 का क्यूब 3 की पावर 3/4 लॉग बेस 3 13। अगर चेंज करना चाहूं तो 1/27 ये आएगा 3 की पावर लॉग बेस 3 13 की पावर 3/4 ऑब्वियस। सो इट इज लाइक 3 log 3 की वैल्यू कितनी थी बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये आएगा 1/27, ये आएगा 1/27 इंटू 3 log 3 1 हो गया, ये आएगा 13 की पावर 3/4, मतलब 3 की पावर -3 इंटू 13 की पावर 3/4। लेकिन अभी बेटा पूरे का रूट नहीं लगाया था मैंने सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले की वैल्यू निकाली थी। इसका रूट भी लगाना पड़ेगा, गिवन क्वेश्चन में स्क्वायर रूट पूछ रखा, तो स्क्वायर रूट जैसे ही लगेगा बेटा जी, देयरफॉर प्रॉपर्ली लिखिएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 27 की पावर 2 माइनस लॉग बेस 5 13 अपॉन लॉग बेस 5 9 इज इक्वल टू 3 की पावर -3/2 इंटू 13 की पावर 3/16। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक बच्चे बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कंप्यूट या कैलकुलेट या इवेल्युएट, जो भी रहेगा क्वेश्चन में, लॉग बेस ए बी क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी इफ, एक चीज दे रखी है बेटा मेरे पास, इफ वी आर प्रोवाइडेड विद वन थिंग दैट इज
लॉग बेस ए बी, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 है, ए बी ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, तो स्टार्ट ही यहां से कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी, जो आपको ठीक लगे यहां से कर लीजिए। तो क्या है बच्चा, लॉग बेस ए बी क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी लॉग बेस ए बी क्यूब रूट ऑफ ए माइनस लॉग बेस ए बी स्क्वायर रूट ऑफ बी। इजी। अब क्यूब रूट ऑफ ए की वैल्यू पावर 1/3 आएगी, 1/3 यहाँ पे लग जाएगी बेटा, 1/3 लॉग बेस ए बी ए माइनस 1/2 लॉग बेस ए बी बी। लेट देखो अच्छा, इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड अपने को, ये वैल्यू है 4, तो ये आ गया अपने पास, कंक्लूजन ये निकला, दिस इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3 माइनस 1/2 लॉग बेस ए बी बी, लेट इट बी 1, ऐसा मान लेते हैं। अब ये प्रोवाइडेड है बच्चा, मेरे को क्या था, वी आर प्रोवाइडेड विद वन थिंग दैट इज, क्या था बच्चा, ये आप प्रॉपर करोगे, मेरे पास अभी थोड़ी सी पेज खत्म हो रहा है। लॉग बेस ए बी ए, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो इसका मतलब लॉग बेस ए बी ए प्लस लॉग बेस ए बी बी की वैल्यू 1 आएगी। सिंपल, मैंने प्रॉपर्टी लगाई लोगारिथम की, प्रोडक्ट रूल, इसकी वैल्यू 4 थी, तो लॉग बेस ए बी बी की वैल्यू 1 - 4 आ गई, ये 4 था ना इधर, ये वाली वैल्यू 4 दे रखी है, तो उधर जाएगा तो ये आएगा -3, तो यहाँ पे वैल्यू बेटा -3 रखें, ऐसे लिखेंगे, पुट 2 in 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। पुट 2 in 1 करोगे तो 4/3 माइनस 1/2 इंटू -3 आएगा बेटा, इंटू -3 आएगा। जब सॉल्व करोगे तो 4/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेके बच्चा ये आएगा 6, वेरी ऑब्वियस, दिस इज इक्वल टू 6, एलसीएम लेके आ जाएगा ये हमारे पास 4 2 8 प्लस 9 17, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फिर से देख लीजिए, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करा, लॉ की प्रॉपर्टीज लगा दी, उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यू का यूटिलाइज मैंने यहाँ पे करा कुछ अच्छे ढंग से, प्रोडक्ट रूल लगाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अपने पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थी हमें प्रोवाइडेड बेटा, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 1 लॉग बेस 236 प्लस 1 लॉग बेस 336। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चा, तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस 36 2 प्लस लॉग बेस 36 3। जब भी चेंज ऑफ बेस होता है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाते हैं, दैट इज चेंज ऑफ बेस ऐसे होता है बच्चा, लॉग बेस ए बी जो होगा ना, लॉग बेस ए बी जो होगा वो होगा 1 लॉग बेस बी ए के बराबर होता है, ये बिकॉज करके साइड में लिख लेना है ना, फिलहाल अपने समझने के लिए। ठीक है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा लग गया, 36 नीचे 2 × 3 ये होगा, तो आएगा लॉग बेस 36 टाइम्स 6, इजी। यहाँ पे लॉग, बिकॉज यहाँ पे भी लिख लेना लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी होता है, ये भी फॉर्मूला बड़े क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पता है मेरे को। तो अगर लॉग 36 को लिख सकता हूँ मैं 6 का स्क्वायर इंटू 6, वेरी ऑब्वियस, 6 का स्क्वायर बच्चे बाहर आ जाएगा 1/2 लॉग बेस 6 लॉग बेस 6 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 1 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए हमें, जो प्रॉपर्टीज में हमने कर रखा था। ठीक है, वो भी साइड में लिख दें आप, बिकॉज करके, बिकॉज लॉग बेस ए की पावर अल्फा बी इज इक्वल टू 1 अल्फा लॉग बेस ए बी, सिंपल है ना, ये फॉर्मूला है एग्जैक्ट वाला। ठीक है, आई होप आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर होगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। मूविंग टू 4th क्वेश्चन, लॉग बेस x3 इंटू 2x - 3 इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, फाइंड x, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जब भी लॉग की डोमेन की बात हो तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही वेरीफाई करता है, इसका मतलब x - 3 > 0 और 2x - 3 भी > 0, इसका मतलब x > 3 और इसका मतलब बेटा x > 3/2। तो डोमेन कहां से कहां तक आई बच्चा, एक तो आई 3 से लेके 4 तक, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक। और एक और चीज होनी चाहिए, x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, इसलिए मैंने तोड़ दिया बच्चा ये, बस 3 to infinity 4 नहीं आ सकता, तो इधर भी ओपन ब्रैकेट, इधर भी ओपन ब्रैकेट, हमने एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में ये चीज कर लिया, ओपन ब्रैकेट क्यों लगते हैं। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th आई थिंक सो। व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, फॉर ऑल x > = 0, what is the smallest possible value of, what is smallest
पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन log x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 माइनस log बेस x प्लस 2। इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बच्चा? क्वेश्चन ये रहा, तो क्या होगी पॉसिबल वैल्यू? सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको लिख देते हैं। log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, log a अपॉन b। सिंपल, ज्यादा बड़ी बात करी नहीं अभी मैंने, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब बच्चे इसको x क्यूब, ये फेयर करना है अपने, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 को आप एक बार डिवाइड कर लीजिए x प्लस 2 से, तो कितना आता है? x स्क्वायर इधर, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कट गया, माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 26, तो आएगा माइनस 6x। सो इट इज माइनस 6x स्क्वायर, इसे माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस 12x। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो आएगा 13x प्लस 26 प्लस 13 करो बेटा, तो आएगा 13x प्लस 26। सब्ट्रैक्ट कट गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास एग्जैक्ट वाला 0, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये वैल्यू आई log ऑफ x प्लस 2 टाइम्स, ऊपर देखिए क्वोशंट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 अपॉन x प्लस 2। अब इस x प्लस 2 से ये x प्लस 2 काट दीजिए, इस x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कट जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रॉपर लिखना चाहूँ तो आएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। वेरी इजी। इसका मतलब ये आएगा log ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। कंप्लीटिंग स्क्वायर है बेटा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये 3x 2x दिख रहा था, मैंने प्लस 4 अलग से कर दिया, प्लस 9 इसको अलग से कर दिया। ठीक है जी, एक स्टेप स्किप करा था। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ log x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इज क्या आएगी बेटा? इज हमारी वैल्यू आएगी बच्चों इज, देखो अगर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज का पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो 0 मिनिमम वैल्यू होगी। अगर ये 0 आता है तो वैल्यू क्या आएगी मिनिमम? log 4, वैल्यू आएगी 4, log 4 एट कहां पे बेटा? एट x इक्वल टू 3। सो द मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3। वेरी ऑब्वियस। अब अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक सो। दिस इज क्वेश्चन 6 ऑफ योर्स टुडे। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? गिवन जो प्रोवाइडेड है बेटा वो ये है, गिवन log बेस 2a इज इक्वल टू 8, ये दे रखा है। दूसरी एक और चीज दे रखी है log बेस 4b इज इक्वल टू s स्क्वायर, ये भी दे रखा है। एंड एक और चीज है बेटा log बेस c स्क्वायर 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 हमें निकालना है। राइट log बेस 2 a स्क्वायर b5 अपॉन c4, इसकी वैल्यू निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ s। दिस इज फंक्शन लिख देता हूं प्रॉपर एक बार। फंक्शन इन फ्यूचर में फंक्शन को f इससे इग्नोर करूंगा। s की टर्म्स में इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ये सवाल है हमारे पास। तो सबसे पहले जो दे रखा है बच्चों वो लिखो। क्या क्या दे रखा था? जो गिवन दे रखा है वो लिख लिया, प्रॉपरली लिख चुके हैं हम लोग। जो दे रखा है वो पहले ही लिख चुके हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये और ये प्रोवाइडेड है, तो देखो log बेस 2a की वैल्यू 8 है एंड log बेस 2 का स्क्वायर आगे बच्चे 1/2 आ जाएगा इधर, 1/2 उधर जाएगा तो 2s स्क्वायर हो गया। फिर से देखो 2 का स्क्वायर 1/2 आएगा इधर तो 2 उधर चल के 2s स्क्वायर हो गया। एंड ये एक और चीज दे रखी है log c स्क्वायर 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये भी प्रोवाइडेड है बेटा। क्या दे रखा है? 2s स्क्वायर अपॉन 1, ये भी दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा? इस चीज को चेंज करने की कोशिश करूंगा इन फॉर्म ऑफ दूसरा, है ना। कैसे चेंज होगी? ये आएगा 2 log, इसको चेंज करते हैं 2 log इसको 2 log c अपॉन 3 log 2 इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, मैंने चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाई अभी तक।
ये चीज लिखी थी बेटा हमने, क्या था, 2 log c अपॉन 3 log 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1/2। फिलहाल ये चीज लिखी थी पिछले पेज पे हमने। अब इसको अगर कंफर्टेबली करना चाहो तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 4 log c इज इक्वल टू 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और ये log 2 जो है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई, log 2c आ गया बेटा, है क्या गया, log 2c। अब इसको मान लीजिए 1 इक्वेशन। हमें जो वैल्यू पूछ रखी है बेटा, आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा तो हमसे चीज पूछ रखी है ये वाली, वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये c है नीचे, तो अलग अलग लिख लें log की प्रॉपर्टी लगा के, तो आगे log बेस 2 a स्क्वायर प्लस log बेस 2 b की पावर 5 माइनस log बेस 2 c की पावर 4। सिंपल, ये आ गया 2 log बेस 2 a प्लस 5 log बेस 2 b प्लस माइनस 4 log बेस 2 c। सिंपल। अब देखिए बेटा, log बेस 2 a की वैल्यू भी दे रखी है, log बेस 2 b की वैल्यू भी दे रखी है, और ये पूरी वैल्यू भी मेरे पास पड़ी है, ये पूरी वैल्यू है, देखो 3s स्क्वायर प्लस 1, रख दीजिए वैल्यू। log बेस 2 a की वैल्यू थी हमारे पास s, log बेस 2 b की वैल्यू निकाली मैंने 2s स्क्वायर, और इसकी वैल्यू देखिए ऊपर क्या थी, 3 टाइम्स s स्क्वायर प्लस 1। जब इसका ब्रैकेट खोलूंगा बेटा, मेरे पास आएगा 5 2 10, 10 माइनस 3 हो गया 7s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इफ log बेस 27 इज इक्वल टू a, फाइंड log बेस 16। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, जो पूछ रखा है उधर से पूछा है ये वाली वैल्यू, तो चलिए इसे इधर से स्टार्ट करते हैं। log बेस 16 को क्या लिख सकता हूं, देखो log बेस 16 को लिखा मैंने 4 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर 2 log बेस 64, अब कहीं के दिमाग 2 की पावर 4 क्यों लिखा, तो 2 की पावर 4 नहीं लिखा, 6 की पावर 4 लिखना। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, 2 आ गए इधर, ऐसा नहीं, ऐसा करो 2 की पावर 4 लिख दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, 2 की पावर 4 आसान है करना है। ये अगर 2 आ गया है ना, 2 की पावर 4। अब देखिएगा बच्चे, ये क्या आ गया 4, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नीचे आएगा log बेस 26, log बेस 26, इजी। अब 6 को क्या लिखता हूं तोड़ के मैं, log बेस 2 इंटू 3, लगाइए बच्चों प्रॉपर्टी, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी है हमारे पास log a प्लस log a। इसको हमने बच्चे तोड़ के लिखा हुआ था यहाँ पे 4 अपॉन log a b का फॉर्म लगाया, log a प्लस log b, log a प्लस log b। वहां से फायदा क्या हुआ, देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो अगर 1 प्लस log बेस 2 3, वेरी इजी। ठीक है बच्चा, लेट बी क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद देखिए a की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है अपने को, a की वैल्यू है, a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास log बेस 12 27, log बेस 12 27, ये a की वैल्यू है जी। तो इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ मैं log बेस 12 3 का क्यूब, मतलब 3, अब log बेस, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ आपके लिए, ये कुछ ऐसा आ गया 3 अपॉन log बेस 3 12, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाई, बाकी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ये अगर 3 अपॉन log बेस 3 प्लस log बेस 3 4 आएगा बेटा, 4 को लिख दे 2 स्क्वायर, वेरी ऑब्वियस। सो कंक्लूजन ये निकला बच्चे मेरे पास, ये आया 3 अपॉन, ये 1 है, log बेस 3 2 स्क्वायर आएगा 2 log बेस 3 2, log बेस 3 2। ए किसकी वैल्यू चल रही है, ए की वैल्यू आ रही है, तो ए की वैल्यू कंक्लूजन ये निकला, ए की वैल्यू है बेटा 3 अपॉन 1 प्लस 2 log बेस 3 2, log बेस 3 2।
अगर log 2 3 की वैल्यू मैं इधर से निकालूँ, इधर पुट कर दूँ तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा जी। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको 3/1 प्लस 2/log⁻2 3। अब इसको और इसको इक्वेट करना बच्चा कितना, ये चलो इसको ढंग से लिख दें 3log⁻2 3 अपॉन 2 प्लस log⁻2 3। अब इसको और इसको इक्वेट करिए बेटा, तो क्या है 2a प्लस 2log⁻2 3 इज इक्वल टू 3log⁵2 3। अब log⁵2 3 कॉमन ले लो इसमें से, क्या करो log⁵2 3, यहाँ पे a आएगा बेसिकली, सॉरी यहाँ पे log⁵2 3 कॉमन ले लो, log⁻2 3 कॉमन है बचा, ये बना 3 माइनस a और ये बन गया 2a। दिस इम्प्लाइज log⁻2 3 की वैल्यू आई 2a/3 माइनस a, 2a/3 माइनस a। अब आपने बच्चों कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इस वाली वैल्यू को, इसको 2 मान लें, प्रॉपर से लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा, log⁵2 3 को 2a/3 माइनस a है, 2a/3 माइनस a है। चलो जी अगले पेज पे चलते हैं। क्या था, वैल्यू थी बेटा log⁻, देयरफॉर log⁻616 इज इक्वल टू, log⁻616 की वैल्यू आई फिर बच्चे मेरे पास 4/, आप वीडियो को रिकैप कर लीजिए, 4/1 प्लस log⁵2 3 की वैल्यू निकाली मैंने 2a/3 माइनस a। अब कुछ नहीं करना, आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो आएगा 4 ऊपर चला गया 3 माइनस a, ये बन 3 माइनस a प्लस 2a। सीधे सीधे बोले तो ये आएगा 4 × 3 माइनस a अपॉन 3 प्लस a। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये अपने पास एग्जैक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप आपको ये बड़े कंफर्टेबली समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का बढ़िया सा सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखते हैं पहले क्वेश्चन। ऐसा है, क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th 8th है। सपोज a and b are two positive numbers. Suppose a and b are two positive number such that log⁻27a plus log⁻27b, log⁻9b is equal to 7/2 and, अब उल्टा है बच्चा, log⁻9a plus log⁻27b is equal to 2/3। हमसे पूछ के रखा है बच्चों फाइंड ab, सिर्फ फाइंड ab, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए जी सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरह से होगा। स्टार्ट ऐसे करिए, देखिए log⁻27a प्लस log⁻9b is equal to 7/2। चेंज ऑफ बेस ऑफ प्रॉपर्टी लगाई तो अगर 1/3 log⁻3a, क्योंकि 3 का क्यूब होगा बेटा तो 1/3 बाहर आ गया, ऐसे ही 1/2 बाहर आ जाएगा, सिंपल बात है। log⁻3b is equal to 7/2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 1, इक्वेशन नंबर 1। मूविंग टू फर्दर सेकेंड पार्ट इज व्हाट, log⁻a9। सो इसको लिखता हूँ log⁻9a प्लस log⁻27b इज इक्वल टू 2/3 है बेटा। तो इसकी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी 1/2 log⁻3a प्लस 1/3 log⁻3b इज इक्वल टू 2/3, इसकी भी प्रॉपर्टी लगा दी। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड 1 and 2 मिलेगा क्या बेटा, log⁻3a कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/3 देखो 3ab प्लस 1/2 log⁻3ab इज इक्वल टू 7/2 प्लस 2/3। अब log⁻3ab कॉमन आ जाएगा दोनों से, log⁻3ab कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम लिया 6, ये आ गया 21 प्लस 4 25। तो log⁻3ab की वैल्यू बच्चे ये आया नीचे 6 और ऊपर 5, 25/6, 6 से 6 काट दो जी और 5 5 से 25 कर दीजिए। तो कंक्लूजन ये निकला log⁻3ab की वैल्यू आई 5, ab की वैल्यू आ गई 3 to the power 5 जो कि 343 होती है। एग्जैक्ट आंसर है बेटा जी हमारे पास, है ना।